गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हमारी नोस्ट्रल्स कैसे ब्रीदिंग करती हैं, और हम मतलब कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनहेलेशन का प्रोसेस कैसे चलता है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे चलता है, और मॉडल ऑफ शो मैकेनिज्म ऑफ हमने ब्रीदिंग किया था। उसमें जो हमने बैलून्स लगाए थे 2 बॉटल्स के अंदर, वो मतलब कि जब हमने उस रबर शीट को नीचे से खींचा था तो वो क्या हो गए थे, बैलून्स फूल गए थे। अब हमने करना है कि हम ब्रीथ आउट कैसे करते हैं। हमने एक सिलेंडर लेना है, तो उसके मतलब कि जो उसके ऊपर हमने एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, प्लास्टिक बोतल लेनी है, और फिर उसको हमने क्या करना है, उसमें एक होल कर देना है और फिक्स कर देना है उसको बॉटल के साथ। तो प्योर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और उसमें हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लाइम वाटर डालना है, और फिर क्या होगा, उस लाइम वाटर में आपने मतलब कि एक स्ट्रॉ डिप करनी है। फ्यू टाइम्स में आप उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे तो वो लाइम वाटर जो होगा उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। आपने मतलब कि 6th क्लास में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किया था। तो यू आर अवेयर दैट एयर जो होती है वो मतलब कि कई गैसों का मिक्सचर होती है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में गैसेस किस तरह से परफॉर्म करती हैं। ठीक है, आपको मतलब कि इसमें कि बताया गया है कि जैसे डू यू एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेज along with it, you must have also observed that if you exhale on a mirror आप मिरर में भी अगर देखते हो तो आपको मतलब कि उसके अंदर आप मिरर के सामने देखते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि उसमें मॉइस्चर, वो जो मिरर होता है वो गीला गीला नज़र आता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हमारी हवा में जो होता है वो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब कि अपनी जो ब्रीथ होती है उसको आउट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये मतलब कि हम इसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं। स्ट्रॉ डालने से कुछ ऐसा होता है कि लाइम वाटर की जो सारा एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कि जो लाइम वाटर की मतलब कि होती है वो सारा के सारा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि आपने क्या करना है, एक मतलब कि पूरी वो लेनी है, लाइम वाटर की स्ट्रिप लेनी है, और उसको मतलब कि अंदर बाहर से आप उसको फूंक मारोगे तो लाइम वाटर की जो पोजीशन होगी वो सारी की सारी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो हमारा इफ़ेक्ट होता है एयर का लाइम वाटर के ऊपर, वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। और क्या होता है कि उसकी परसेंटेज आ जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो क्या होता है, जो हमारे इनहेल्ड एयर होती है वो कितनी होगी, 21% ऑक्सीजन होगी उसमें। ओके, और जो लंग्स में मतलब कि जो हमारी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो कितनी होगी, 0.04%। मतलब कि ठीक ठाक ही होगी, ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो एक्सहेल्ड एयर की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 16.4% ऑक्सीजन होगी उसमें, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। कि अब हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का तो हमने पढ़ लिया कि हम कैसे कैसे सांस लेते हैं, कैसे रेस्पायर करते हैं। बट अब जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीदिंग करते हैं, वो देखते हैं। एनिमल्स जो होते हैं हमारे, एलिफेंट्स, लायन, काउस, गोट, फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, उनमें भी मतलब कि लंग्स होते हैं। और लंग्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर ही होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी लंग्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी में, ऐसे ही उनके अंदर भी होते हैं। तो हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, तो बाकी जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे हैव ऑल्सो लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या मतलब कि उनमें भी ह्यूमन्स की तरह ही लंग्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कॉकरोच का। कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच में जो कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडीज़। जो कॉकरोच होता है उसमें मतलब कि स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो वो जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं ऑल्सो, जो उनमें सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनमें ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, उनको हम स्पायरकल्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो इनका नेटवर्क ऑफ एयर होता है, ट्यूब्स होता है, उनको हम बोलते हैं टेरेची। और इसमें क्या होता है, गैस एक्सचेंजेस होती हैं। ऑक्सीजन जो होती है इनमें मतलब स्पायरकल में टेरेक्टल ट्यूब्स में जाती है, फिर डिफ्यूज़ होकर वो बॉडी टिश्यू में चली जाती है, फिर वो मतलब कि सारी बॉडी के सेल्स में चली जाती है। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके सेल में मतलब टेरेक्टल ट्यूब में जा रही है और मूव कर देती है वो स्पायरकल्स में। जो एयर होती है वो मतलब कि हमें कहाँ मिलती है इंसेक्ट्स के, अदर ग्रुप्स में, एनिमल्स में। अब जो मतलब कि हमने कॉकरोच का एग्जांपल लेके हमने प्रूफ कर दिया कि वो अदर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। अब हमारे पास आता है कि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं।
स्किन से कैसे ब्रीथ करेंगे वो, कि उसमें उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है, वो उससे वो ब्रीथ करते हैं। और जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो कैसे ब्रीदिंग करेंगे। अब ब्रीदिंग आपको पता है कि जो मतलब वाटर में रहते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। आपको मतलब कि इसके लिए एक एग्जांपल है फ़िश का। फ़िश कैसे करती है ब्रीदिंग, उसके अंदर जो होते हैं गिल्स होते हैं, तो गिल्स उसको हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, वो कैसे करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड, गिल्स आपको दिखाए गए हैं फिगर के अंदर। तो गिल्स क्या करते हैं, गिल्स आर वेरी सप्लाइड ब्लड वेसल्स, गिल्स के थ्रू उनमें मतलब कि ब्लड वेसल्स होते हैं जो गिल्स में, वो मतलब कि गैसेस को एक्सचेंज करने में उसकी हेल्प करते हैं। इस तरह से मतलब कि फ़िश हमारी ब्रीदिंग करती है। तो इसी तरह से वो वाटर में अगर वो ब्रीदिंग करेगी तो वो सर्वाइव भी करती है। आपको ये फिगर के अंदर गिल्स दिखाए गए हैं, ये जो मतलब कि फ़िश के आइज़ के पास में ये गिल्स हैं, इन्हीं की हेल्प से मतलब कि फ़िश ब्रीदिंग करती है, और इन्हीं की हेल्प से फ़िश जो करती है वो क्या करती है, मतलब कि आगे के लिए सर्वाइव करती है। तो ये था हमारा मतलब कि ब्रीदिंग अंडर वाटर। और हमने अब तक क्या पढ़ लिया इसमें, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, वी इन एनिमल्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं, और अर्थवॉर्म कैसे ब्रीदिंग करता है। अर्थवॉर्म हमारा करता है स्किन के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग, उसमें मतलब कि ह्यूमन बीइंग की तरह स्किन होती है, लंग्स भी होते हैं, बट वो फिर भी स्किन से भी अपने मतलब ब्रीदिंग को कर सकता है। और फिश हमारी किससे ब्रीदिंग करती है, गिल्स के साथ ब्रीदिंग करती है, ठीक है, जिससे मतलब कि वो ब्रीदिंग भी करेगी और उसमें सर्वाइव भी करेगी। तो इस तरह से मतलब कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो उनके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, और वो मतलब कि अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि चेंजेस करते रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी मतलब कि सांस लेते हैं, क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली ये बात है कि मतलब कि प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो मतलब कि ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, गिव कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि जो सेल्स में ऑक्सीजन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, इसी तरह से अदर ऑर्गेनिजम्स में। इसी तरह से वो प्लांट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन कई बार वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो आप मतलब कि चैप्टर 1 के अंदर भी लर्न कर चुके हो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस, ये उसी के ऊपर डिपेंड है। अब वो पहेली कह रही है कि अदर जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स के, रूट सेल्स भी मतलब कि उनको भी क्या जनरेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यस, ये जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, इससे मतलब कि सॉइल पार्टिकल से ही प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। आपने मतलब कि चैप्टर 9 के अंदर किया था सॉइल पार्टिकल्स, जैसे सैंडी सॉइल, लॉमी सॉइल और क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल में आपके पार्टिकल्स मतलब कि साथ साथ जुड़े हुए थे ना, उनमें गैप ज़्यादा था, और क्लेई सॉइल के अंदर गैप कम था, और लॉमी सॉइल के अंदर मतलब कि जो गैप वो बिल्कुल ठीक ठीक था। तो उसके अंदर जो मतलब कि वाटर कैपेसिटी थी वो काफ़ी अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी थी। उसी से मतलब कि जो रूट्स में जो वाटर कैपेसिटी होती है उसी के कारण जो मतलब लॉमी सॉइल होती है वो काफ़ी मतलब कि इफ़ेक्टिव होती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के लिए अगर वो इफ़ेक्टिव होगी तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। तो इसी तरह से उनमें मतलब क्या रूट हेयर भी बन जाते हैं सॉइल पार्टिकल के कारण, वो मतलब कि ग्रो करते हैं प्लांट्स। और जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने पढ़ा कि ये जो रेस्पिरेशन का पार्ट है ये सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें मतलब कि ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मतलब कि जो मतलब कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे के सारे मतलब किस तरह से वो मतलब कि ब्रीदिंग करते हैं, किस तरह से वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और किस तरह से वो मतलब अपनी सर्वाइव करते हैं।